नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने 21 दिन के जो मेरी सीरीज़ थी उसके बाद मैं क्रिया योग के अभ्यास के ऊपर बात करने वाली हूँ। अगर आप वो वाला प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपको क्रिया योग के अभ्यास में बहुत मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपके कुछ डाउट्स हो रहते हैं कि गुरु की दीक्षा ये सब, मैं ऐसा नहीं कहती कि गुरु नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं भी मानती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है और आप इसका अभ्यास सच में करना चाहते हैं तो गुरु जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो भी आपकी मदद करने लगते हैं। यह मेरा अपना अनुभव है। हाँ, तो आज मैं बात कर रही हूँ कि सबसे पहले 21 दिन के अभ्यास के बाद, जैसा मैंने बताया, मैंने शवासन में लेट गई सुबह 5 बजे। 5 नहीं, 5 बजे उठी थी, 5:20 पर मैं लेट गई। उसके बाद मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। तो यही मेरा तरीका है। आपका तरीका डिफरेंट भी हो सकता है, आप समय दूसरा चुन सकते हैं जब आपको कंफर्टेबल हो, कोई स्ट्रेस नहीं। आप तरीका मतलब बैठने का, उठने का, लेटने का, सब तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी, हाँ, क्रिया योग जो है वो कोई जादू मंत्र नहीं है, पूरी तरह से साइंटिफिक है। हर धर्म में अलग अलग तरीके से होता क्रिया योग ही है। क्रिया समझिए, क्रिया योग यानी आप अपनी क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं ज़िंदगी की, चलना फिरना और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, उन सारी एक्टिविटीज़, सांस लेना, उन सबको जब आप कॉन्शियस से, चेतना से जोड़ देते हैं तो वो क्रिया योग हो जाता है। तो अब क्रिया योग के लिए सबसे जो सरल मतलब बेसिक चीज़ बताती हूँ क्या है, आप अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, याद रहे, उस पर कोई जोर नहीं लगाना है कि मुझे ये प्राणायाम, वो नहीं। सरल रहिए। अपनी सांसों पर आप ध्यान दें, सिर्फ ध्यान देना है, उसको वॉच करना है। उससे क्या होता है, जब ध्यान देते हैं उससे हमारा फोकस बढ़ता है। तो फिर जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं, उसके बाद की सीढ़ी है कि आप जो है, जो सांस के बीच में एक छोटा सा समय होता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, अब सांस ली और छोड़ी, वो एक छोटा सा मोमेंट है, वो आप नोट नहीं करते जनरली। लेकिन जब आप सांस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं तो वो जो बीच का समय है वो सब कुछ है, ये समझ लीजिए। अब उसके बाद जब आप सांस पर ध्यान दे रहे हैं तो जब आप सांस भरते हैं तो आपको अपना जितना ज़्यादा आपकी सांस गहरी जा सकती है, वो अभ्यास के साथ रोज़ गहरी होती है। कल से आज मतलब हर अगली सांस गहरी होती है, आप शॉर्ट में ऐसा समझ लीजिए। तो आप जब सांस लेते और छोड़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं तो धीरे 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 धीरे, तो जो वो आज का जो मेरा सबसे ज़्यादा गहरा है वो कल उससे ज़्यादा गहरा होने वाला है। तो जब आपने सांस ली, जैसे मैंने बताया, मैं लेट गई और मैंने सांस ली और सबसे गहराई पर मैंने अपना फोकस किया। तो वहाँ पर जो सबसे गहरा है वहाँ पर सांस आप लीजिए। हाँ, मतलब भरने का, जैसे गिलास है ना, गिलास में पानी भरने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप जब पानी डालते हैं तो सबसे पहले नीचे जाता है गहर, फिर ऊपर भरता है। ठीक उसी तरह से आपको सांस भरनी है। अब जब आपने सांस भर ली तो उसके बाद जब सांस छोड़नी है तो अब आप सांस छोड़ने पर ध्यान दीजिए। सांस छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए और आप बिल्कुल तब तक छोड़ते गए जब तक वहीं पर या उससे भी ज़्यादा गहराई तक आपने सांस, जब और आपको लगा और सांस नहीं छोड़ी जा सकती, तो अब जब वो उस जगह पर आप पहुंच गए, फिर अब ये जो साइकिल है, अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरु का अनुभव कैसा रहा मेरे साथ। मुझे मतलब कि मैं ना काफ़ी टाइम से एक
जो इसके बीच में जो चीज़ें थी, जैसे सांस ली छोड़ी, एक साइक्लिक नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता था मेरे यहाँ पर कुछ अटक सा गया है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे पहले मुझे यहाँ लगता था, टेल बोन में लगता था, मूलाधार चक्र जिसको बोलते हैं, तो टेल बोन से आगे होता है वो। तो अब मुझे यहाँ लग रहा था, मतलब वो भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन उसके बीच का जो फ्लो है वो नहीं बन रहा। तो जब मैंने इस तरह, मैंने उस समय सोचिए क्या किया, मैंने कहा देखिए, मैं नहीं जानती, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। हम्म, मेरे गुरु मुझे कृपया करके, लाहिड़ी जी, महाअवतार बाबा जी, सारे मुझे गाइड करो, मैं नहीं जान पा रही, मुझे दिक्कत हो रही है। अब क्या होता है देखिए, जब मैंने ये कहा उसके बाद वो सांस का जो फ्लो था, जैसे वो बिल्कुल बैठे थे कि मेरी मदद की, मुझे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं मदद मांगूं और वो दे दें। और उन्होंने आकर जैसे उसको मुझे मेरे अंतर्मन में, मेरी आत्मा में उसको सिखा दिया और पूरा फ्लो बन गया। हाँ, तो मेरा ये कहना है, यहाँ पर गुरु की ज़रूरत इस तरह से भी आप पूरी कर सकते हैं। हो सकता है आपको सशरीर गुरु या उनकी बात, वर्बल जो शब्द हैं ना समझ आए, लेकिन आपकी आत्मा अगर उनकी आत्मा से जुड़ गई तो वो आपको समझा भी देंगे और आप कर लेंगे अपने आप नेचुरली। तो सबसे पहले जब आप सांस भरना शुरू करते हैं, चलिए आप भरने के बजाय छोड़ने पर शुरू करें। सांस छोड़ा, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। मैं छोड़ने से शुरू करती हूँ। छोड़ना हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं, बाहर ऊपरी उससे। फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो जो फ्लो है आपके पूरे आना जाना, ये सब बन जाता है। वही क्रिया योग है। और ये जब रिवॉल्व करने लगती है ना सांस का आना जाना, तो हम बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। देखिए इस तरह से मैं सांस छोड़ के बता रही हूँ। ये मैंने सांस पूरी छोड़ दी है। भर ली। इसमें सोहम भी आ जाता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि अपने आप आती है। देखिए अब मैं सांस ले रही हूँ, देखिए आवाज़ कैसी है। सो हम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अभ्यास को करें। अब इसमें जो भी अड़चने आती हैं, अगर आपको जिस भी भगवान पे, देवी देवता पर विश्वास है, आप उनको भी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं हो रहा। जिस पर आपका विश्वास है, आपके गुरु, आपके जिसको आप समझते हैं कि आपको विश्वास है, तो उस पर करिए। और इस तरह से आप जब करेंगे तो जो शारीरिक मुश्किलें हैं, मानसिक जो तकलीफ़ें हैं, वो अपने आप सही ढंग से, और आपको एक रास्ता मिलने लगेगा। हाँ, तो क्यों नहीं आप इसको शुरू करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और तो इसको लाइक करें, और अगर आपको लगता है किसी और को भी इसकी ज़रूरत है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी हमेशा से ये कोशिश है कि आप सभी लोग इस चीज़ को, इससे वंचित ना रह जाएं,
कि कुछ बाबाओं के हाथ में ही ये चीज़ें नहीं हैं। गृहस्थ के लिए जो योगानंद जी हैं उन्होंने साफ बोला है, गृहस्थ के लिए भी उतना ही शायद ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि हम लोग के चैलेंजेस रोज़मर्रा के रहते हैं। फिर मिलूँगी आपको इसी दिशा में, और अपनी आत्मा से आप जुड़ सकें इस कोशिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।